हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको वीडियो में नहीं दी जाती है, तो सीखने के पर्पज़ से आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक कंपनी के ऊपर बात करेंगे। कंपनी का नाम आप देख सकते हो, जीके एनर्जी लिमिटेड। तो कंपनी जो है फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। कंपनी का बिजनेस जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे वीडियो में, और वीडियो के एंड में टेक्निकल्स पर भी बात करेंगे और कंपनी का बिजनेस भी देखेंगे, कंपनी का क्या बिजनेस है। तो मार्केट कैप आप देख सकते हो, कंपनी का 3000 करोड़ का मार्केट कैप है और 13 का पी रेशियो है। तो मार्केट कैप देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी जो है स्मॉल कैप सेक्टर से बिलोंग करती है। तो स्मॉल कैप जो कंपनियाँ होती हैं वो हाईली वोलेटाइल होती हैं, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपनियों में। तो जो एक्सपोजर है वो इन कंपनियों में अपने पोर्टफोलियो का बहुत कम देके चलते हैं, 1-3% इतना ही एक्सपोजर देते हैं, क्योंकि ये ईजीली आप देखोगे तो 60-70% ईजीली करेक्ट हो जाती हैं नॉर्मली। तो ये सहन करने की क्षमता हो तो ऐसे स्टॉक्स पे अपनी स्टडी कर सकते हैं, और जब ये स्टॉक चलने पे आते हैं तो कुछ ही टाइम में मल्टीपल भी हो जाते हैं। तो बिजनेस मॉडल पे बात करेंगे। कंपनी जो है फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी जो है 17 साल से कंपनी काम कर रही है। 7+ स्टेट्स में कंपनी की प्रेजेंस है, और करंटली 1,40,000 सोलार पंप्स कंपनी इंस्टॉल कर चुकी है, और 1300 एम्प्लॉय कंपनी में करंटली काम कर रहे हैं। बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस जो है कंपनी का जो ये है कि कंपनी जो है सोलार मॉड्यूल भी बनाती है, सोलार रूफटॉप में भी कंपनी काम करती है, और सोलार वाटर पंप कंट्रोलर भी कंपनी बनाती है। और जो मेजर ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो वो आता है सोलार एग्रीकल्चर पंप से। तो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है तो एग्रीकल्चर जो सोलार पंप होते हैं उनसे आता है। तो रूरल एरियाज़ में इनकी इतनी डिमांड नहीं है। अर्बन एरिया से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपने देखे होंगे इस प्रकार के सोलार पंप लगे हुए खेतों में। तो कंपनी का जो मेजर ऑफ रेवेन्यू है वो सोलार पंप से ही आता है। कंपनी सोलार पंप इंस्टॉल करती है, तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको मिलते हैं। अभी पीएम की तरफ से जो योजनाएं चली थी उनमें काफ़ी सारे ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। तो फ्यूचर के लिए कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि सोलार की डिमांड बढ़ने वाली है। इस वजह से ऐसी कंपनियों पे आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का क्या काम है। तो ये जो रेवेन्यू है ईपीसी सोलार पंप से जो रेवेन्यू आता है वो कंपनी का 99.32% रेवेन्यू यहीं से आता है, और बाकी सोलार सेल मॉड्यूल और अदर एक्टिविटीज़ से 0.09% और बाकी अदर से 0.59%। तो जो रेवेन्यू आता है वो कंपनी का यहीं से आता है। 100 में से 99 रुपीज़ कंपनी यहीं से कमाती है। तो फंडामेंटल्स एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं फंडामेंटल्स का। तो करंटली जो मार्केट कैप है कंपनी का 2,906 करोड़ का है, और करंट प्राइस 144, और पी जो स्टॉक का है 14 का है। तो पी वाइज देखें तो अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, और डेप्ट कंपनी के ऊपर छोटा सा है, 203 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के बाहर। और प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो 79% अभी जो माल है प्रमोटर्स के पास ही देखने को मिल रहा है। तो 75 के रेशियो के हिसाब से इन्हें अभी स्टॉक अपने सेल करने पड़ेंगे। तो ब्लॉक डील के ज़रिए होता है काम। लेट्स सी कब कंपनी ये करती है। रिसेंटली इसका आईपीओ आया था, तो थोड़ा टाइम होता है इनके पास ऑफलोड करने का। तो लेट्स सी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं इस प्रकार हैं। कंपनी की जो सेल्स है वो आप देखोगे तो ये 2022 से 70 करोड़, फिर 285 करोड़, और मार्च 2024 में 411 करोड़, और करंटली आप 2025 में देखोगे तो 1000 करोड़, और अभी करंटली 1533 करोड़। तो कंपनी की सेल्स में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर देखें तो अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। तो प्रॉफिट आप देखोगे तो 2 करोड़ से 10 करोड़, 36 करोड़, 133 करोड़, 201 करोड़ करंटली। तो अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। तो आप अपनी स्टडी कर सकते हो
कंपाउंडेड सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे तो डबल डिजिट से कंपनी ग्रो कर रही है, और 3 साल में आप प्रॉफिट देखोगे तो ट्रिपल डिजिट के साथ ग्रो हुआ है। तो मैसिव ग्रोथ जो है कंपनी ने दिखाई है। फंडामेंटल वाइज बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, अच्छी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है। डेब्ट भी कंपनी के ऊपर बहुत कम है। शेयर होल्डिंग डेटा एक बार देख लेते हैं तो 79.20% करंटली प्रमोटर के पास है, और एफ जो है 0.79% है, और डी आप देखोगे तो डी 8.29% का स्टेक, बड़ा स्टेक डी के पास है। तो अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है। पब्लिक भी कम ही देखने को मिल रही है, 11.72% पब्लिक है, और एफ डी ने अगर आप देखोगे तो 0.28% का माल इस क्वार्टर में बढ़ाया है। तो हो सकता है Q1 की अर्निंग्स अच्छी आए, इस वजह से स्टॉक जो है पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अपने डाउन ट्रेंड को स्टॉक ने कंप्लीट किया है। टेक्निकल चार्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। टेक्निकल चार्ट देखने से पहले हम कंपनी को रिसेंटली कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से कंपनी को जो है 48 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है पिछले वीक में, और ये जो है इन्हें 90 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा तो उसमें ये प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। तो रिजल्ट्स अच्छे देगी कंपनी तो अच्छा स्टॉक परफॉर्म करेगा, और पी रेशियो नीचे आएगा तो स्टॉक चलेगा। तो लेट्स सी। रिसेंटली एक और बड़ा ऑर्डर कंपनी को ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से मिला हुआ है। तो ये ऑर्डर वैल्यू आप देखोगे तो 235 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है, जो है ऑर्डर वैल्यू काफ़ी बड़ी है, और ये काम इन्हें 60 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अच्छे अर्निंग्स दिखाएगी। इन ऑर्डर्स की बात करें तो वही वाटर पंप सिस्टम इन्हें इंस्टॉल करने हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हो। तो कंपनी के पास अच्छे और बड़े ऑर्डर्स हैं, तो फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। तो स्टॉक का टेक्निकल चार्ट एक बार देख लेते हैं। ये स्टॉक का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में था जब से लिस्ट हुआ है। काफ़ी अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी, हाईज लगाए थे। उसके बाद में जो है अपने IPO प्राइस को भी तोड़कर स्टॉक नीचे की तरफ गया था, तो वहाँ से बॉटम लेता है स्टॉक, और स्टॉक जो है जो ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था, तो इस डाउन ट्रेंड को कंप्लीट करके स्टॉक ने जो है ब्रेकआउट दे दिया है। रिसेंटली आप देखोगे तो यहाँ से स्टॉक में होता है ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक जो है रीटेस्ट होता है। डेली चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक जो है रीटेस्ट हो चुका है। यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद स्टॉक वापस अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। तो वॉल्यूम्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉक अपने इस लेवल को ब्रेक करके स्टॉक जो है यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो स्टॉक में हम जो है ऑल टाइम हाई की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ से ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। तो स्टॉक यहाँ से देखते हैं, लेट्स सी कब ब्रेकआउट होता है। अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेक करके निकलता है तो ऑल टाइम हाई में अगर हम गैप की बात करें तो 70 से 80% का स्टॉक में गैप देखने को मिल रहा है। तो अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपनी इस कंपनी पर स्टडी कर सकते हो, और Q1 की रिजल्ट्स देखने से पहले कुछ भी डिसाइड मत करना। पहले Q1 के रिजल्ट्स देखना, उसके बाद स्टॉक में एंट्री लेनी है या नहीं उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। बाकी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।